नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सोनी क्लासेज में। आज हम पार्ट 5 में जो प्रश्नावली आपका 2 का ए है उसके आगे का कुछ क्वेश्चन देखे थे। 2 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। मतलब कि जो दिया हुआ बहुपद है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजना है, तो आपको उस पद को ढूंढना है जिसमें एक्स स्क्वायर है, बाद बाकी किसी पद से आपको कुछ लेना देना नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है उसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है। सबसे लास्ट में आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब आप दिमाग में सोच के देखिए कि इस एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक क्या है। गुणांक आपको बताए हुए थ्योरी की क्लास में। गुणांक का मतलब होता है वह संख्या जो चर के साथ में गुणा के रूप में लिखा गया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ में एक यहाँ पे लिखा गया है। आपको बता दें कि एक्स का यानी कि चर का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। यह जो प्लस चिन्ह आपको दिख रहा है यह एक का है, न कि एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का चर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, चर नहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब आप बताइए क्या इसमें आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं दिखे तो खुद से लगाएंगे एक्स स्क्वायर। खुद से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लगाएंगे। तो जब आप इसमें एक्स स्क्वायर लगाइएगा लेकिन तो क्या होगा कि यह बहुपद ही बदल जाएगा। लेकिन इस एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 0 करके हम इसको लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा पद क्या है, 0 है। और किसी भी संख्या में जब 0 जोड़ते हैं, यानी कि इस बहुपद में भी जब 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमको फिर से 0 उतना ही नंबर आएगा, यही आ जाएगा। इसलिए इसमें आप एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ऐसे करके लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो आप फट से 1 नहीं बोलिए। देखिए इसके साथ में क्या है, -1 है। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, -1 है। और फिर चूंकि ये एक पदी बहुपद है, सिर्फ 6 है, और 6 के साथ में एक्स स्क्वायर तो लगाना जरूरी है, तो ये क्या होगा, बहुपद ही चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ में 0 लगा देंगे गुणांक में, यानी कि इसका गुणांक कितना है, 0 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि YQ का गुणांक लिखना है। तो फिर से वही बात है, इस YQ के साथ में एक क्या है, गुना में लिखा होगा, इसलिए YQ का गुणांक कितना हो गया, -1। इस YQ का भी गुणांक कितना हो गया, इसके गुण के साथ में गुना में 1 लगा हुआ है, इसलिए इसका भी गुणांक क्या है, -1। आप सब में लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। इसी तरह YQ का गुणांक बराबर 1 चाहे -1। इस YQ का गुणांक कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 4/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप है रूप में है। आपको हम बहुपद का मानक रूप बताए हुए हैं। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जो चर का घातांक है वह या तो उसके पावर के बढ़ते क्रम में होना चाहिए, नहीं तो पावर के घटते क्रम में होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि या इसमें से इतने 4 दिए हुए बहुपद में से अगर किसी का भी पावर बढ़ते क्रम में हो या फिर घटते क्रम में हो तो वह बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है, 2 है, 1 है और 4 है। 5, 2, 1 और 4, बताइए क्या यह बढ़ते या फिर घटते क्रम में है, नहीं है, मतलब कि यह मानक रूप में नहीं है। यहाँ पे आप मिला के देख लीजिए, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, ऐसे लिखना नहीं, आपको हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो क्या यह मानक रूप में है, आप कहिएगा ये भी मानक रूप में नहीं है। यहाँ है 2, यहाँ है 1, यहाँ है 0, 2, 1 और फिर 0। डी नंबर हम सही लिखे हैं कि गलत लिख दिए हैं, डी में 4x क्यों था, नहीं, ठीक है। 2, 1 और 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, पावर घटते क्रम में है, तो यह क्या हो गया, बहुपद का मानक रूप हो गया। अब इसको देख लीजिए, 2 है, 3 है, 0 है और फिर 1 है, यह भी बहुपद के मानक रूप में नहीं है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसके पावर को बड़का से छोटका की तरफ लिखना है। क्या करना है, बड़े पावर से छोटे पावर की तरफ लिखना है। तो देखिए सबसे बड़ा पावर इसमें कौन सा है, 5 वाला है, तो सबसे पहले यही लिखाएगा, z के पावर 5।
5 के बाद में बड़ा पावर किसका है 3 वाला, तो प्लस 6z3। ये 2 हो गया। 3 के बाद में क्या होगा 2 वाला होगा, क्या होगा 7z²। उसके बाद में 0 वाला हो गया, तो ये हो गया 5 3 2 0। ये घटते क्रम में हो गया। इसको भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला लिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला इसमें u के पावर 4 है, तो क्या लिखिएगा 5 u के पावर 4 लिखिएगा। फिर 3 पावर वाला लिखिएगा, तो प्लस 3/2 u के पावर 3। 3 पावर वाला के बाद में आप क्या लिखिएगा 2 पावर वाला लिखिएगा, तो -√2 u का स्क्वायर। ठीक है। और जब 2 पावर वाला लिखिएगा तो कितना पावर वाला लिखिएगा 1 पावर वाला लिखिएगा, यानी कि 3 के u लिखिएगा। और फिर 0 पावर वाला लिखिएगा, यानी कि -1 लिखिएगा। अब आप देखिए 4 3 2 1 और 0, यह घटते क्रम में हो गया। ठीक है। इसको देखिए, इसका पावर कितना है 3 है सबसे ज़्यादा, तो -7/2 t³। फिर 3 के बाद में कितना है 2 है, तो -8t²। फिर 2 के बाद में कितना पावर वाला होगा 1 पावर वाला होगा, तो +√3t। और फिर 1 पावर वाला के बाद में क्या हो जाएगा 0 पावर वाला, यानी कि 5। तो ये सी नंबर हो गया। डी नंबर में देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है u के पावर 3। उसके बाद में कौन है u के पावर 2। उसके बाद में कौन है 1 पावर वाला, और फिर -√2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में कि बहुपद का आपको घात लिखना है। क्या करना है बहुपद का घात लिखना है। तो बहुपद का घात लिखना हम तो इसका थ्योरी बताए हुए थे। इसमें करना क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा पावर वाला घात होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला पद होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला पद है, उसी का घात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो जो आपको सबसे पहली बार में दिख रहा है वह सबसे ज़्यादा पावर वाला जो घात है वह कितना दिख रहा है, वह x का पावर 5 दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए आप x का पावर 5 देख रहे हैं, x का पावर 4 है और फिर x है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर वाला कोई पद है तो x का पावर 5 है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, हम एक ही बार में लिख रहे हैं, बाद बाकी सबका सिर्फ आंसर लिखेंगे। आप सब में लिखेंगे कि अधिकतम घातांक वाला पद, अधिकतम घातांक वाला पद लिखिएगा, वह कितना है x का पावर 5। x का पावर कितना है 5, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात वह भी हो जाएगा कितना 5। यही वाला 5 यहाँ पे क्या कर देना है लिख देना है। अब चलिए, अब सब में आप ऐसे ही लिखना है। अब करना क्या है, अब इसमें देखिए, इसमें 1 पावर है, 0 पावर है, 2 पावर है, यानी कि अधिकतम घातांक वाला जो पद है वह -5y² है। इसलिए इसका जो बहुपद का घात हुआ वह कितना हुआ 2 हुआ। इसमें देखिएगा तो आपको अधिकतम घातांक वाला पद -y³ दिख रहा है, नहीं -y³ नहीं है, कितना है देखिए, इसका पावर 3 है, इसका पावर 8 है, इसलिए यह वाला लिखाएगा, यह वाला लिखाएगा। इसलिए इसका बहुपद का घात कितना हुआ 8 हुआ। इसमें आप कहिएगा कि इसमें क्या लिखा जाए, जरूर लिखाएगा ये क्या है कि इसके साथ में x का पावर 0 लगा देंगे, इसके साथ में क्या करेंगे x का पावर 0 लगा देंगे, और यही इसका जो बहुपद का घात हो गया वह कितना हो गया 0 हो गया। इसमें देखा जाए तो इसमें 1 पावर है, इसमें कितना पावर है 0 पावर है, इसलिए बहुपद का घात कितना हुआ 1 हुआ। और सिर्फ हम इसमें जैसे लिखे हैं वैसे ही सब में लिखना है आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। t² से t का गुना होता है 3t के पावर 3, ये 2 पावर और 1 पावर क्या होता है गुना में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, गुना में पावर जोड़ दिया जाता है। अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहला चैप्टर जरूर देखिएगा। ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे कि गुना में क्या होता है पावर का, घटाव में क्या होता है पावर का, और भी बहुत सारा घातांक का नियम पढ़ाए हुए। t² से -6 का गुना -6t², ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा घात 3 हो जाएगा। इसमें क्लियर दिख रहा है कितना हो जाएगा घात 3 हो जाएगा। चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 तो भरने वाला था। देखिए इसमें दोनों का पावर सेम है, इसलिए घात कितना हो गया 2। इसको गुना करना होगा, 2 पावर और 3 पावर कितना हो जाएगा 5 पावर, और x² से 2 का गुना कितना हो जाएगा 2x²। ज़्यादा पावर वाला कौन दिख रहा है ये, इसलिए बहुपद का घात कितना हुआ 5 हुआ। 3 का घात का क्या करेंगे, x का पावर 0 इसके साथ में लगा देंगे, इसलिए बहुपद का घात कितना हो गया 0। अब बात करते हैं शून्य बहुपद का घात क्या होता है।
देखिए शून्य बहुपद करने का मतलब है कि जिसमें ये है, अब इसके साथ में पावर 1 लगाइए या फिर पावर 10 लगाइए या फिर पावर 50 लगाइए, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हर बार ये आएगा कितना, 0। इसलिए क्या इसके हम लोग पावर को यानी कि इसके घात को निर्धारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते निर्धारित, इसलिए आप लिख दीजिए कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते। समझ में आई बात? अच्छा, इसमें देखिए तो कितना, ये सबसे ज्यादा पावर वाला है इसलिए इसका बहुपद का घात 3 हुआ। शून्येतर अचर बहुपद, इस टर्म को ही समझना है। शून्येतर मतलब कि शून्य के अलावा दूसरा जो अचर का मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, जैसे 2, 5, 10, 50, 20 प्लस या माइनस में, वही कहलाता है शून्येतर अचर बहुपद का घात कितना होता है। हम आपसे पूछे कि 5 का घात कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 5 के साथ में x का पावर 0 लगाइएगा। क्यों बार बार 0 लगा रहे हैं? क्योंकि किसी पर भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब इस 1 का 5 से हो रहा है गुना, फिर भी 1 नंबर कितना रह जा रहा है, 5 रह जा रहा है। तो इसमें वही कहानी हो गई कि सांप भी मारना है और लाठी भी आपको हमको बचाना है। तो देखिए मेरे पास में यहाँ पे किसी चर पर पावर भी मिल गया और ये 5 का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका घात कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा। और इसको देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि पदों की संख्या कितनी है। तो ये तो सिंपल है, इसमें एक पद है तो इसको एक पदी बहुपद लिखिए, इसमें एक पद है इसलिए इसको एक पदी बहुपद लिखिए, इसमें 2 पद है इसलिए इसको क्या लिखेगा, द्विपदी बहुपद लिखेगा, इसमें भी 2 पद है इसको क्या लिखेगा, द्विपदी बहुपद लिखेगा, इसमें 3 पद है इसलिए क्या लिखेगा, त्रिपदी बहुपद है। और इसमें कितना पद है, 2 पद है। नहीं भाई देखो, ये x² ये भी x², दोनों हो गया, सजाती है पद तो दोनों तो पहले जुड़ेगा, 7x² और 5x² कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। अब बताइए कितना पद हुआ, एक पद हुआ, एक पदी बहुपद हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेके आज क्वेश्चन नंबर 9 तक, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे तो इसके आगे का क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को बाकी बच्चों के साथ में भी शेयर जरूर कर दीजिए, अपने क्लास के बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी पढ़ाई भी नहीं रुके। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि यह क्लास 8 से लेकर 10 तक के लिए चलता है, इसलिए आपके आसपास में कोई 10 क्लास में पढ़ने वाला हो या फिर 8 क्लास में पढ़ने वाला हो, उसके साथ में भी शेयर, चैनल को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो, ये चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।